हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन के अंतर्गत इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। जिन्होंने भी वो वीडियो ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाकर इंटीग्रेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले सारे वीडियो उसमें पढ़े हुए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन करना सीखा। उसी तरह से अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हैं, अभी हम लोगों ने पिछले दो टाइप सीखे। एक सीखा सिंपल इंटीग्रेशन, दूसरा हम लोगों ने सीखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और फिर आंशिक भिन्नों द्वारा। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जब सीखा तो उसमें देखा कि बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड में थे, तो किसी टर्म को हम टी लेट कर लेते थे, डिफरेंशिएट करके उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते थे। लेकिन अगर ऐसे टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हों कि उसे हम सिंगल टर्म में ना कन्वर्ट कर पाए तो उसका इंटीग्रेशन करें। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन x sin x dx। x को t मानोगे तो क्या sin x मिलेगा? नहीं। sin x को t मानोगे तो क्या x मिलेगा? नहीं। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और किसी को भी t लेट कर ले तो दूसरा नहीं मिलेगा, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो जहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे वहां पर इंटीग्रेशन कैसे होगा? बाय पार्ट होगा। तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे जो है वो हम। तो सबसे पहले लेट f1 एंड f2 आर टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन है, ठीक। तो इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 यानी दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का यानी गुणनफल का समाकलन। क्या फॉर्मूला होगा समझेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होगा f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx माइनस f1 डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। तो ये जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का जो है वो फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में f1 f2 हम कैसे लेट करेंगे वो हमको समझना है। वही चीज मेन है। सबसे पहला काम, जो भी हमारा इंटीग्रेशन में दो फंक्शन दिए गए होंगे, हम ये देखेंगे क्या दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है या किसी एक का। जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक, जैसे मान लिखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में x log x dx, तो इन दोनों में x का इंटीग्रेशन हमें पता है, x² 2 होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो जिसका नहीं पता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जिसका पता है उसे क्या मानेंगे हम? सेकंड फंक्शन। और फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक। कैसे अप्लाई होगा समझना। पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे और इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन और फिर करेंगे इंटीग्रेशन। यही तो फॉर्मूला लिखा है ऊपर। तो ये हो गया log x इंटू x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का इंटीग्रेशन x² 2 dx। x से स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया x² log x बाई 2 माइनस 1/2, कितना बचा? x dx, और x dx का x² 2 और प्लस c। तो फाइनल आंसर आ गया x² log x बाई 2 माइनस x² 4 प्लस c। चाहे तो एलसीएम लेके कैलकुलेट कर ले, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे। और फॉर्मूले को हमें याद कैसे रखना है? भाषा के रूप में। कैसे? पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये पहला है। जब दो फंक्शन दिए गए होंगे और दो में से हमें किसी एक ही का इंटीग्रेशन पता होगा, तो जिसका पता उसे सेकंड, जिसका नहीं पता उसे फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में इंटीग्रेशन किसका होता है? सेकंड का। तो अगर इसे सेकंड मान लेंगे तो फिर इंटीग्रेशन किए गए क्या लिखेंगे? log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं पता। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में और हम बाय पार्ट लगाने जा रहे हैं, तो अगर दोनों में से किसी एक का इंटीग्रेशन पता है दूसरे का नहीं पता है, तो
तो जिसका नहीं पता उसे फर्स्ट मानेंगे और जिसका पता उसे सेकंड मानेंगे और बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर अगर दोनों का इंटीग्रेशन पता है तब फिर कैसे मानेंगे वो समझते हैं। तो देखते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन जब पता है तो हम किसे फर्स्ट और किसे सेकंड मानेंगे ये हम समझते हैं। जैसे लिखा है x इंटू साइन एक्स dx, तो इस x का भी पता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है इंटीग्रेशन, साइन x का भी पता है, माइनस का कॉस x होता है। तो जब दोनों का इंटीग्रेशन पता तब कैसे मानेंगे, तब हम मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक, इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा उसे फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसे सेकंड। आई का मतलब है इनवर्स यानी इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब है लॉगरिथम। ए का मतलब है एल्जेब्रिक। टी का मतलब है टेक्नामेट्रिकल फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो इनवर्स जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब लॉग यानी लॉग वाले, ए एल्जेब्रिक यानी एक्स की पावर या 1/x इस तरह से, टी का मतलब टेक्नामेट्रिक साइन कॉस टेन इस तरह से, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर एक्स या फिर ए की पावर एक्स वाले टर्म। तो अगर दोनों का इंटीग्रेशन पता है तो हम आइलेट के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करेंगे फर्स्ट और सेकेंड। तो अब अप्लाई करते हैं, इसमें किसे फर्स्ट मानेंगे किसे सेकेंड। ये कैसा है एल्जेब्रिक, ये कैसा है टेक्नामेट्रिकल। तो एल्जेब्रिक पहले आता है या टेक्नामेट्रिकल, कौन पहले आता है एल्जेब्रिक, तो इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकेंड मानेंगे। और अब हम बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन सीधे लिख रहे हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो माइनस का एक्स कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स। तो इस तरीके से हम बाय पार्ट के थ्रू जो है वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x dx। अब अगर इंटीग्रेशन में केवल लॉगरिथम फंक्शन है और कोई भी उसके साथ मल्टीप्लीकेशन या डिविडेशन में नहीं है, तो log x का इंटीग्रेशन अभी हमने सीखा नहीं। हमने कौन कौन से इंटीग्रेशन सीख लिए हैं, एल्जेब्रिक यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है, टेक्नामेट्रिकल साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सबके इंटीग्रेशन सीख लिए हैं, और हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर x, a की पावर x सीख लिया है। केवल लॉगरिथम बचे हैं और इनवर्स बचे हैं। तो लॉगरिथम का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फॉर्मूले के रूप में यूज नहीं किया जाता है, ये केवल एक एज द क्वेश्चन यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेशन log x यानी अगर log सिंगल है, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जो है वो 1 इंटू log x के फॉर्म में लिख लेंगे। अब वही तरीका अपनाएंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा। दो फंक्शन, एक 1 है और एक log x है, इन दोनों में एक ही का इंटीग्रेशन हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, log x का नहीं पता। तो पहले के हिसाब से जिसका नहीं पता उसे फर्स्ट, जिसका पता उसे सेकेंड। अब हम बाय पार्ट का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस पहले का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी x और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये हो गया x log x, ये हो गया कैंसिल, कितना बचा 1 dx और 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। तो अगर सिंगल लॉगरिथम फंक्शन दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स है, साइन इनवर्स है, कोई भी इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है सिंगल टर्म का तो इसको भी उसी हिसाब से करेंगे, 1 इंटू के फॉर्म में लिखकर। 1 का इंटीग्रेशन पता है इसलिए सेकेंड, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है इसलिए फर्स्ट। फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन यानी x। अब इसको अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूशन वाला। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो x dx की वैल्यू क्या आएगी, हाफ dt, तो हाफ dt अपॉन t यानी log t, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो अब हमने सभी के इंटीग्रेशन जो है वो सीख लिए हैं, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर वो लॉगरिथम फंक्शन हो। तो आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो अच्छी तरह से सीख लिया है, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।